दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक यूनिवर्सिटी बिड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिवर्सिटी बिड्स क्या है। ओके, ये हम आपको पहले समझा देते तब आगे पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी बिड्स वो ड्रामेटिस्ट थे, स्कॉलर थे, मतलब ड्रामेटिस्ट और स्कॉलर का एक ग्रुप था जिन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है, ये वो लोग थे जिन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। ये यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमें समझ में भी आ रहा होगा, यूनिवर्सिटी मीन्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी और बिट्स का मतलब होता है वो चालाक। ओके, वो चालाक, होशियार, इंटेलिजेंट पर्सन जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। ओके, यूनिवर्सिटी के बिट्स से पहले, इन लोगों के आने से पहले ड्रामा की स्थिति अच्छी नहीं थी। इन लोगों ने ही आकर के ड्रामा की स्थिति को सुधारा था, उनकी क्वालिटी को सुधारा था। देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। द टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंटबरी। जो यूनिवर्सिटी बिट्स टर्म है, ये जॉर्ज सेंटबरी ने कॉइन्ड किया, मतलब इसको नाम दिया। और जॉर्ज सेंटबरी कौन थे? ब्रिटिश के एक क्रिटिक थे, हिस्टोरियन थे, टीचर भी थे। ठीक है, इन्होंने इसको कॉइन्ड किया। आगे देखेंगे, द यूनिवर्सिटी बिट्स आर द प्लेराइट्स हु केम बिफोर शेक्सपियर। यूनिवर्सिटी बिट्स वो लोग हैं, वो प्लेराइट हैं जो शेक्सपियर से पहले आए, मतलब शेक्सपियर आए थे उससे पहले ये आए थे। इन्होंने ही शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया था, मतलब शेक्सपियर की राइटिंग के लिए रास्ता तैयार किया था। इन्होंने लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा को तैयार किया था। इन्होंने ड्रामा की क्वालिटी को भी डेवलप किया था। ओके, तो दे अटेंडेड द इंग्लिश यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, मतलब इसमें पढ़े। व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेस बीकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड। अब देखेंगे, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लैंड में पॉपुलर होने लगी, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स बिगेन टू इंटरेस्ट इन प्ले राइटिंग। जब यूनिवर्सिटी बिट्स, हाँ ओके, अब देखेंगे। ओके, क्या होने लगी? इंग्लैंड में पॉपुलर होने लगी। तो एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स का ग्रुप बिगेन टू इंटरेस्ट लेने लगा इन प्ले राइटिंग में। ठीक है, तो क्या होने लगा? जब इटालियन प्ले की इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लैंड में पॉपुलर होने लगी, तब यूनिवर्सिटी स्कॉलर का एक ग्रुप प्ले राइटिंग में इंटरेस्ट लेने लगा, मतलब ये भी प्ले लिखना इन्होंने भी प्ले लिखना आरंभ कर दिए। दे रॉट प्लेज इन ब्लैंक वर्स। उन्होंने प्ले ब्लैंक वर्स में लिखे। यूनिवर्सिटी बिट्स बाज ए ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट और यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स ऑफ लेट 16th सेंचुरी। यूनिवर्सिटी बिट्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलर क्या है? एक ग्रुप है ऑफ लेट 16th सेंचुरी का, हु वर एजुकेटेड इन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ओके, यूनिवर्सिटी बिट्स लेट 16th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट और स्कॉलर का एक ग्रुप था जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। ओके, कितना? लेट 16th सेंचुरी का यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स का, ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े थे। द चीफ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, या फिर से देखेंगे। ओके, चीफ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो चीफ मेंबर थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज। कहेंगे, कहने का मतलब है 6 थे ये। कितने थे? 6 थे यूनिवर्सिटी बिट्स। इसमें से कितने? 3। कौन कौन से?
क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस किस में पढ़े थे? कैम्ब्रिज में पढ़े थे। ओके। और जॉन लिली और थॉमस लॉज, जॉर्ज पील फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। और ये जो तीन थे कौन कौन से? जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। ये इन 6 ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन दोनों यूनिवर्सिटी से की थी। ये बहुत विद्वान थे और इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे कमाल के ड्रामाज लिखे थे। इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार किया था। देखो फिर भी, और एक और हैं जिनको कहते हैं हम थॉमस किड। साथ में कौन है? थॉमस किड हैं। और ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स बट किड नॉट रीड इन एनी यूनिवर्सिटी। मतलब थॉमस किड को भी यूनिवर्सिटी बिट्स में कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे। क्यों कंसिडर किया जाता है पढ़े नहीं थे फिर भी? क्योंकि इन्होंने भी इसी टक्कर के ड्रामाज को लिखा था, इसी लेवल के, जिस लेवल के ड्रामाज यूनिवर्सिटी बिट्स ने लिखे थे। ओके, इसलिए इनको इसी कैटेगरी में, इसी ग्रुप में क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा शेक्सपियर भी। और ऐसा कहा जाता है कि इन यूनिवर्सिटी बिट्स ने शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार किया था। इन्होंने बहुत सुंदर अच्छे ड्रामा के स्ट्रक्चर तैयार किए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इनके बाद शेक्सपियर आए और शेक्सपियर के लिए इन्होंने रास्ता बनाया और तभी तो शेक्सपियर बहुत पॉपुलर हुए। शेक्सपियर ने इन सब यूनिवर्सिटी बिट्स की क्वालिटीज़ को अपने अंदर समेट कर, सबका मूल्यांकन कर, मतलब सब चीज़ों को देखकर समझकर अपने ड्रामाज लिखे थे, तभी तो शेक्सपियर बहुत पॉपुलर हुए। ठीक है, तो कभी कभी इन्हीं की कैटेगरी में शेक्सपियर को भी रख दिया जाता है। तो रॉबर्ट ग्रीन जो थे यूनिवर्सिटी बिट्स, कौन? रॉबर्ट ग्रीन। इन्होंने तो शेक्सपियर के लिए कहा भी था, एक फ्रेज है, उन्होंने उनके लिए कहा था, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। ये कहा था इन्होंने शेक्सपियर के लिए। कहने का मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है, अर्थात वर्क हमारे वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिख रहा है, हमारे वर्क को सोर्स बनाकर लिख रहा है, वो है नौसिखिया कौआ। ओके, तो ऐसा किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए लिखा भी था, क्योंकि इन सब की क्वालिटीज़ को अपने अंदर समेट करके उन्होंने लिखे थे ड्रामाज। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यूनिवर्सिटी बिट्स बट डिड नॉट रीड इन एनी यूनिवर्सिटी, मतलब थॉमस किड जो थे उनको भी क्या किया गया? कंसीडर किया गया इन्हीं में से एक, यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक, लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे। नेवरथलेस इस पर भी प्लेज ऑफ किड शोज क्लोज रिजेम्बलेंस टू दोज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फिर भी इनके जो प्लेज थे, जो ग्रुप के अदर मेंबर्स थे, उन्हीं के बराबर समकक्ष समान, मतलब रिजेंबल होते थे, प्रतीत होते थे, दिखाई पड़ते थे। ओके, द कंडीशन, यहाँ से देखेंगे, द कंडीशन ऑफ ड्रामा वाज नॉट गुड बिफोर यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स से पहले ड्रामा की कंडीशन अच्छी नहीं थी दोस्तों। दे इम्प्रूव्ड एंड डेवलप्ड क्वालिटी ऑफ ड्रामा। उन्होंने इम्प्रूव किया और डेवलप किया द क्वालिटी ऑफ ड्रामा। ड्रामा की क्वालिटी को उन्होंने डेवलप किया, उसमें सुधार किया उन्होंने, मतलब ड्रामा ऑफ स्ट्रक्चर और ड्रामा की लैंग्वेज को तैयार किया। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सब पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। आगे देखेंगे कॉमन फीचर्स कर देंगे और करेक्टरिस्टिक्स इन द प्ले ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स स्टार्ट तो हो गया है, हाँ ओके। यूनिवर्सिटी बिट्स के प्ले में जो करेक्टरिस्टिक्स और कॉमन फीचर्स थे वो क्या थे? नंबर 1, फॉन्डनेस फॉर हीरोइक थीम्स। हीरोइक थीम्स के लिए फॉन्डनेस थी,
मतलब हेरोइक थीम्स होती थी उनके प्लेज की, वीरता भरे कारवीर साहसिक कार्यों की। देयर बाज ए फॉन्डनेस फॉर हेरोइक थीम्स, उनके जो प्लेज थे उनमें हेरोइक थीम्स की फॉन्डनेस थी, रुचि थी उनकी, मतलब उनकी थीम जो होती थी वो हेरोइक होती थी। सच एज द लाइव्स ऑफ ग्रेट फिगर्स लाइक मोहम्मद एंड टेम्बरलेन, टेम्बरलेन और क्या बोलते हैं मोहम्मद जैसे ग्रेट फिगर्स होते थे, उनके जीवन से रिलेटेड कहानियाँ होती थी, तो हेरोइक थीम्स होती थी इनकी। टेम्बरलेन क्या एक नाटक है, इसमें चरवाहे टेम्बरलेन का अनुसरण करता है क्योंकि वह फारस का सम्राट बनने से पहले एक नीच डाकू के रूप में शुरुआत करता है। ओके, ये अच्छा है, ले आप इसको पढ़ लेना। हेरोइक थीम्स नीडेड हेरोइक ट्रीटमेंट, हेरोइक थीम्स को नीडेड हुई हेरोइक ट्रीटमेंट की। ओके, जब हेरोइक थीम्स होगी तो हेरोइक ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो फॉर हेरोइक थीम्स के लिए देयर वाज ए नीड ऑफ हेरोइक ट्रीटमेंट, हेरोइक ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ग्रेट वेराइटीज़ होती थी, हाई क्लासेस डिस्क्रिप्शन होता था उनके ड्रामाज में, लॉन्ग इमोशनल स्पीच होते थे, वॉयलेंट इंसिडेंट्स होती थी एंड इमोशंस होते थे। ओके, आगे चलेंगे। हेरोइक स्टाइल, द स्टाइल ऑल्सो बाज हेरोइक, उनकी स्टाइल जो होती थी वो भी हेरोइक थी। हेरोइक का मतलब एक तरह से कह लीजिए ब्लैंक वर्स। देयर चीफ एम बाज टू कंपोज स्ट्रॉन्ग एंड साउंडिंग लाइन्स, देयर चीफ एम उनका मुख्य उद्देश्य था बाज टू कंपोज लिखना, स्ट्रॉन्ग ऑन साउंडिंग लाइन्स लिखना। यूनिवर्सिटी बिट्स यूज टू ब्लैंक वर्स, यूनिवर्सिटी बिट्स क्या थे, ब्लैंक वर्स में लिखते थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है ये व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, तो कौन सी थी उनकी, ब्लैंक वर्स स्टाइल थी लिखने की। थीम्स आर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर, थीम्स जो होती थी उनकी नेचर में यूजुअली ट्रेजिक होती थी, ठीक है, ट्रेजिडीज होती थी, त्रासदी होती थी, दुखांत नाटक होते थे। द थीम्स वर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर, उनकी जो थीम्स होती थी ट्रेजिक, सामान्यतः ट्रेजिक, इन नेचर में कैसी होती थी, ट्रेजिक होती थी। फॉर ड्रामेटिस्ट लेक्ड इन रियल ह्यूमर, और ड्रामेटिस्ट में जो जितने भी यूनिवर्सिटी बिट्स जो ड्रामेटिस्ट थे उनके अंदर रियल ह्यूमर्स की लेक्ड थी, कमी थी, रियल ह्यूमर नहीं था। देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। जॉन लिली, जॉन लिली was born in 1554 and died in 1606. He was the Elizabethan era's first eminent dramatist. वह एलिजाबेथन एरा के फर्स्ट इमिनेंट का मतलब प्रतिष्ठित ड्रामेटिस्ट थे। ही वाज बॉर्न इन कैंट, उनका कैंट में जन्म हुआ था। एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। लिली वाज द फर्स्ट मेंबर एमंग द यूनिवर्सिटी बिट्स, यूनिवर्सिटी बिट्स के ये फर्स्ट मेंबर थे। हु रोट 8 प्लेज, इन्होंने 8 प्ले लिखे थे। सेकंड है जॉर्ज पील, जॉर्ज पील वाज बॉर्न इन 1558 in London and died in 1592. He received his education from क्रिस्ट हॉस्पिटल एंड ऑक्सफोर्ड, इन्होंने अपनी एजुकेशन को क्रिस्ट हॉस्पिटल और ऑक्सफोर्ड से प्राप्त किया। ही वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स, वह यूनिवर्सिटी बिट्स के वह एक मेंबर थे जिन्होंने कॉमेडीज़ लिखी थी, हु रॉट कॉमेडीज़। तो कुल मिला के जॉर्ज पील ने क्या लिखी थी, कॉमेडीज़ लिखी थी। आगे देखेंगे रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन वाज बॉर्न इन 1559 in California, United States and died in 1596. The academic bits had not excelled in developing the plot of the story. मतलब जितने भी academic bits थे, मतलब वही यूनिवर्सिटी बिट्स थे,
तो हैड नॉट एक्सील्ड, उनके अंदर निपुणता नहीं थी, मतलब एक्सील्ड मीन्स निपुणता नहीं थी, डेवलपिंग द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के प्लॉट को डेवलप करने की निपुणता नहीं थी, बट दे वर एबल टू वीव द टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ देयर स्टोरीज, वे क्या कर सकते थे, करने में समर्थ थे, दे वर एबल टू वीव, वे बुन सकते थे, टुगेदर एक साथ, एलिमेंट्स मीन्स तत्वों को, ऑफ देयर स्टोरी, अपनी कहानियों के एलिमेंट्स को वो वेव तो कर सकते थे, बुन तो सकते थे, टू फॉर्म द कोहेरेंट होल, एक कोहेरेंट होल के रूप में, एक स्पष्ट रूप से, संपूर्णता के रूप में अपनी स्टोरी को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए उनके एलिमेंट्स को तो बुन लेते थे, लेकिन प्लॉट को डेवलप करना की उनमें अंदर एक्सीलेंट नहीं थी, which aided the development of the story from this point of view, which aided जो सहायता करता है, डेवलपमेंट मीन्स विकास में, ऑफ द स्टोरी कहानी के, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी के डेवलपमेंट में जो मदद करता है। ओके, रॉबर्ट ग्रीन वाज ए पायनियर इन सक्सेसफुली डेवलपिंग द स्टोरी, और रॉबर्ट ग्रीन ही पायनियर थे, अग्रणी थे, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक स्टोरी को डेवलप करने में, मतलब ये पहले व्यक्ति थे जो स्टोरी के प्लॉट को डेवलप करने में बहुत सक्सेसफुली वो स्टोरी के प्लॉट को डेवलप कर लेते थे। कौन? रॉबर्ट ग्रीन। ओके, आगे चलेंगे। थॉमस नैश, थॉमस नैश वाज बोर्न इन 1567 इन लोवेस्टॉफ्ट टाउन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक लोवेस्टॉफ्ट टाउन था, उसमें इनका जन्म हुआ, एंड डाइड इन 1601, और 1601 में इनकी डेथ हुई। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, ये इन्होंने अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, एंड मूव्ड टू लंदन इन 1586, और 1586 में लंदन चले गए, टू परस्यू ए कैरियर इन राइटिंग, और राइटिंग के क्षेत्र में अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए, राइटिंग के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाने के लिए कहाँ चले गए, एक मिनट, हाँ, लंदन चले गए। ही बाज एन एलिजाबेथन प्लेरिट, वह एक एलिजाबेथन प्लेरिट थे, पोइट भी थे, आर्टिस्ट भी थे। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल इश्यूज ऑफ द टाइम, इन्होंने उस समय के जो सामाजिक और पॉलिटिकल इश्यूज होते थे उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगे देखेंगे। थॉमस लॉज, ही वाज बोर्न इन 1558, ये 1558 में लंदन में इनका जन्म हुआ, और ही वाज ए इंग्लिश ऑथर, एक इंग्लिश ऑथर थे, हु एजुकेटेड इन लंदन, इनकी एजुकेशन लंदन में हुई। आफ्टर, बाद में, ही एक्वायर्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को प्राप्त किया। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये लॉ के स्टूडेंट थे। ही एबंडेंड हिज लॉ स्टडी, उन्होंने अपनी लॉ की स्टडी को एबंडेंड कर दिया, मतलब त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया इसका। टू परस्यू ए राइटिंग कैरियर, अपनी राइटिंग में कैरियर, मतलब ये लिखने के लिए, ड्रामाज वगैरह लिटरेचर के क्षेत्र में राइटिंग को परस्यू करने के लिए इन्होंने अपने लॉ की स्टडी को का परित्याग कर दिया। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले, वह अपने प्ले के लिए बहुत ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले द बाउंड ऑफ द सिविल वार, ये द बाउंड ऑफ द सिविल वार इस प्ले के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। द टाइप ऑफ क्रॉनिकल प्ले, ये एक तरह से क्रॉनिकल प्ले है, कालानुक्रमिक प्ले है। हिज मोस्ट वेल नोन वर्क्स आर हिज प्रोज रोमांस, हिज मोस्ट वेल नोन वर्क्स, उनका वेल नोन वर्क्स जो था है वह है उनकी प्रोज रोमांस, प्रोज रोमांस भी इन्होंने लिखे थे, प्रोज में रोमांटिक चीज़ें। आगे देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1593। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1581 में इन्होंने ग्रेजुएशन की।
मार्लोज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लैंड ड्रामाज इज दैट, मार्लो का कंट्रीब्यूशन ड्रामा के लिए यह है कि ही रेज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ड्रामा टू हायर लेवल। इन्होंने मतलब जो ड्रामा का सब्जेक्ट मैटर था उसको उन्होंने उठाया और बहुत हायर लेवल तक पहुंचाया। प्रोवाइडेड ए बिग हेरोइक सब्जेक्ट, इन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर हेरोइक सब्जेक्ट मैटर प्रदान दिया। एंड मेड एक्सपेरिमेंट्स विद द ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स में इन्होंने बहुत अधिक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ब्लैंक वर्स में ही इन्होंने ड्रामास को लिखा था। ही प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्ले टेम्बरलेन, इन्होंने उनका जो फर्स्ट प्ले था वो था टेम्बरलेन इन 1587 में इन्होंने लिखा था। दिस प्ले बाज सक्सीडेड बाय द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो दिस प्ले बाज सक्सीडेड, यह प्ले सक्सीड हुआ, सफल हुआ बाय द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस की जो ट्रेजिकल हिस्ट्री थी उसके द्वारा ये प्ले इनका सक्सीड हुआ, क्या, टेम्बरलेन। दिस अदर नहीं, हिज अदर प्लेज आर द, आगे देखिए, हाँ, हिज अदर प्लेज आर द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकंड एंड ट्रेजिडी ऑफ डिडो। थॉमस किड को देखेंगे। ही बाज बॉर्न, थॉमस किड लास्ट यूनिवर्सिटी बिट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन तो नहीं की थी बट इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में कंसीडर किया जाता है। ही बाज एक बार देख लेते हैं, ओके, क्लियर है। थॉमस किड बाज born in 1558, थॉमस किड बाज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स। थॉमस किड यूनिवर्सिटी बिट्स के एक मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ही बाज बॉर्न इन लंदन, उनका लंदन में जन्म हुआ था। एंड हैज हिज, हैड होना चाहिए यहाँ पर, हैड हिज एजुकेशन एट मर्चेंट टाइलर्स स्कूल, इन्होंने अपनी एजुकेशन भी लंदन में ही एक मर्चेंट टेलर स्कूल था, वहाँ पर अपनी एजुकेशन को प्राप्त किया। परस्यूड ए कैरियर इन लिटरेचर, और लिटरेचर के क्षेत्र में अपना कैरियर परस्यूड किया। ही गॉट नोन क्रिस्टोफर मार्लो, उनकी क्रिस्टोफर मार्लो से जान पहचान हुई। ही इंस्पायर्ड हिम टू राइट द लेब्ड लिवेल्स, इन्होंने लेब्ड लिवेल्स लिखने के लिए उन्हें इंस्पायर किया, प्रेरित किया। एंड और कौन सा, फ्लैस्फेमीज और लेब्ड लिवेल्स लिखने के लिए क्रिस्टोफर मार्लो ने थॉमस किड को इंस्पायर किया। द स्पेनिश ट्रेजिडीज इज हिज ओनली नोन प्ले, स्पेनिश ट्रेजिडी उनका केवल ओनली नोन प्ले था, मतलब यही एक प्ले है जो इनका जाना जाता है। इट मेड ए डिस्टिंक्ट एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इट मेड, इसने बनाया, इट डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, विशेष, एरा मीन्स अपना युग या क्षेत्र, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी, इंग्लिश ट्रेजिडी के विकास में इसने अपना एक अलग क्षेत्र बनाया। किसने, स्पेनिश ट्रेजिडीज ने। द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट इज टेकन फ्रॉम इट, और शेक्सपियर का जो प्ले है, ट्रेजिडी है हैमलेट, इसका जो वो प्लॉट जो लिया गया है इसी से लिया गया है। ओके, मतलब बताया नहीं था कि सारी चीज़ें शेक्सपियर ने सारी चीज़ें, सभी यूनिवर्सिटी बिट्स की सारी चीज़ें अपने अंदर समेट ली, फिर उनका मूल्यांकन किया, समझा, उनका देखा, उसके बाद उन्होंने लिखा। तो शेक्सपियर बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इन्होंने ये जो हैमलेट्स का जो प्लॉट है इसी से लिया गया है। ओके, इस तरह से ही हमारी ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। थैंक यू।